सर आपका ऑडियो म्यूट है। हाँ यस, ऑडियो म्यूट। आया था अभी क्या? अब क्लियर है? यस सर। सबको सुनाई दे रहा? यस सर। सो देख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच दैट स्फीयर ऑफ विच spherical surface is a part, surface is a part that is known as radius of curvature। देख लो, जैसे ये कौन सा लेंस है बताओ, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है ना। अगर हम देखें कि ये जो इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला कर्व्ड सरफेस है, ये कितने बड़े स्फीयर का पार्ट है, तो ये क्या है, ये इतने बड़े स्फीयर का पार्ट है। आए समझे? इसका सेंटर कहीं क्या होगा, ये होगा, और सेंटर को सरफेस से मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आए समझे? ये चीज समझ में आई ना। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड वाला कर्व्ड सरफेस देखें, ये वाला जो ब्लू वाला है, अगर देखें ये कितने बड़े कर्व्ड सरफेस का पार्ट है, कितने बड़े स्फीयर का पार्ट है, तो ये इतने बड़े स्फीयर का पार्ट है। इसका सेंटर कहीं क्या होगा, ये होगा, और सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस क्या हो गई, रेडियस हो गई। कहीं भी मिला दे, ये दोनों रेडियस सेम भी हो सकते हैं, दे मे बी डिफरेंट। जब ये दोनों बराबर होंगे तो तब इस कॉन्वेक्स लेंस को कैसा कहेंगे, कौन सा होगा ये, बाई कॉन्वेक्स नहीं, इक्वी कॉन्वेक्स। क्या कहेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स। वेदर इट इज क्लियर? पर अगर ये इक्वल ना हो तब इसको केवल क्या कहेंगे, बाई कॉन्वेक्स। क्या कहेंगे, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स तो ये इस केस में भी है, पर यहां पर इसको एक स्पेशल नेम मिल गया है, क्योंकि R1 R2 दोनों बराबर हैं, तो इक्वी कॉन्वेक्स कह दिया। आए समझे? जैसे ये कॉन्केव लेंस होता, हम बना रहे हैं, ये कॉन्केव लेंस हुआ। आए समझे? और यहां भी दो कर्व्ड सरफेस है, लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है। जो लेफ्ट वाला है उसका स्फीयर ये होगा, देख ही रहे होगे, समझ रहे होगे, ये तो बड़ी आसान सी चीज है। इसका स्फीयर इसी तरफ होगा, उसका सेंटर कहीं ये होगा, रेडियस क्या होगा, ये हो गया। जो ये वाला है, राइट वाला है, उसका स्फीयर क्या है, कुछ ऐसे है। आया समझे? सेंटर यहां है, रेडियस ये हो गया, कहीं भी मिलाते सेंटर से सरफेस, वो रेडियस। आया समझे? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ व्हिच द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस इज ए पार्ट, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया समझे? ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आया समझे? जो ये साइड का कर्व्ड सरफेस है, लेफ्ट कर्व्ड सरफेस है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। जो राइट कर्व्ड सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। इसको C1 से डिनोट कर दिया, इसको C2 से। यहां पर देखें, जो ये लेफ्ट साइड में है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये,
जो राइट साइड में है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। वेदर इट इज क्लियर? सो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या हो गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो डेफिनेशंस हम लिख रहे हैं उसको तुम लोग अपनी कॉपी में लिखो, इसी तरीके से डायग्राम बनाओ। आए समझे? सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस is a part that is called center of curvature। अब एक टर्म है तो ये समझ लें, यहां पर लेफ्ट साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, राइट साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है, पर यहां पर क्या है? लेफ्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है, राइट का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है। अब एक टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन which passes through the center of curvature of both the curved surfaces. It is an imaginary line which passes through center of curvature of both curved surfaces. It is an imaginary line which passes through the center of curvature of both the curved surfaces. मतलब अगर यहां पर देखें क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस? C1 और C2 से पास होने वाली लाइन, C1 और C2 से पास होने वाली लाइन, ग्रीन पेन होगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आए समझे? ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। समझ में आ गया? दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यहां पर देखें प्रिंसिपल एक्सिस C1 और C2 से पास होने वाली लाइन, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई PA। समझ में आ गया? बोले अब देख लो, एक है फोकल पॉइंट। अब देख लो फोकल पॉइंट ऑफ लेंस। So you can see here that light can fall upon the lens from either side. लेफ्ट से पर भी पड़ सकती है और राइट से भी पड़ सकती है। मतलब लेफ्ट से पढ़ के राइट जा सकती है, राइट से पढ़ के लेफ्ट जा सकती है। आए समझे? इसमें लाइट किसी भी तरफ से इंटर कर सकती है। जबकि मिरर में क्या है? ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर है, लाइट केवल इसी तरफ से आ सकती है, इस तरफ से नहीं आ सकती। आए समझे? मिरर में नहीं आ सकती। ये कॉन्केव मिरर है। ये क्या है तुम्हारा? कॉन्वेक्स मिरर है। यहां भी लाइट केवल इसी तरफ से पड़ सकती है, इस तरफ से तो पढ़ ही नहीं सकती। तो यहां पर एक फोकल पॉइंट्स होते हैं। लेंसेज में देयर आर 2 फोकल पॉइंट्स। इन लेंसेज देयर आर 2 फोकल पॉइंट्स। 2 फोकल पॉइंट्स, नेमली फर्स्ट फोकल पॉइंट और दूसरा सेकेंड फोकल पॉइंट। एक है फर्स्ट फोकल पॉइंट कहलाता है, दूसरा सेकेंड फोकल पॉइंट कहलाता है। हम दोनों की डेफिनेशंस लिखवा रहे हैं ना। आए समझे? तो देख लो व्हाट इज फर्स्ट फोकल पॉइंट। समझ में आया? फर्स्ट फोकल पॉइंट
फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट को F1 से डिनोट करते हैं। ऐसे इट इज दैट पॉइंट on principal axis such that rays डाइवर्ज करना मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होके स्प्रेड कर रही है ना। जैसे टार्च में क्या होगा, या तो डाइवर्ज करेंगे या पैरेलल ना। सच दैट रे डाइवर्जिंग फ्रॉम, it is that point on principal axis such that ray diverging from it or rays actually diverging from it or appear to converging towards it, become parallel to principal axis after refraction. देख लो क्या है फर्स्ट फोकल पॉइंट। ये एक तुम्हारा क्या है, पहले हम कॉन्वेक्स लेंस में बता रहे हैं। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट कहाँ पर है? इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कहीं यहां पर। इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रेज एक्चुअली डाइवर्जिंग फ्रॉम, यहां से रेज एक्चुअल में डाइवर्ज कर रही है ना। ये रे, एक रे ये है, एक रे ये है, एक रे ये। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है? दे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये ऐसे चली गई, ये वाली ऐसे चली गई और ये वाली ऐसे चली गई। एरो शो करना। So this point is known as first focal point. It is the first focal point. समझ में आ गया? ये यहाँ फर्स्ट फोकल कहलाएगा। अब देख लो, एक चीज हम बताना भूल गए हैं, उसको इसके पहले बता दें। एक टर्म है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? इट इज दैट पॉइंट विद इन द लेंस, ये क्या है? इट इज दैट पॉइंट विद इन द लेंस एंड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस such that rays of light pass undeviated through it. It is that point within the lens and on the principal axis such that rays of light pass undeviated through it. देख लो, ये लेंस के अंदर पॉइंट है और नॉर्मली कौन सा पॉइंट होता है? तो सब लोग देख लो, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। एक टर्म होता है एपर्चर। एपर्चर लेंस का क्या होता है? इन दोनों एंड्स को मिला, ये क्या कहलाता है? एपर्चर।
इसको क्या कहते हैं? एपर्चर। एपर्चर और प्रिंसिपल एक्सिस जहां कट करे उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे कैसे जाएगी? अनडेविएटेड जाएगी। एक रे ऐसे पड़ेगी, इट विल पास अनडेविएटेड, बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी। ये रे ऐसे जा रही है, इट विल पास अनडेविएटेड, बिना डेविएट, बिना अपने रास्ते से मुड़े हुए। समझ में आया? अनडेविएटेड का मतलब क्या हुआ? ये अनडेविएटेड पास हो रही है। इसलिए जैसे ये कॉन्केव लेंस होता है, ये तो कॉन्वेक्स लेंस है। यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये तुम्हारा क्या हो गया? एपर्चर। ये जहां पर कट करे दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। जो इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव लेंस में ऑप्टिकल सेंटर यही होता है, और लेंसेज में अलग है, पर इसमें ये ना। अब देख लो, जब जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, इट विल पास अनडेविएटेड, ये बिना डेविएट किए हुए चली जाएगी। आए समझे? पर देख लो, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां पर पड़े, हम शो कर रहे हैं तुमको, मतलब ऑप्टिकल सेंटर की ओर ना जा रही हो, ये ऐसे पड़े, क्या होगा? ये डेविएट कर जाएगी अपने पाथ से, इट विल बी डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, ये अपने पाथ से डेविएट कर जाएगी। समझ में आया ना? मतलब ये डेविएट कर जाएगी, पर जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी दैट विल नॉट बी डेविएटेड। वेदर इट इज क्लियर? बोले तो देख लो, हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं और थिन लेंसेज की। तो देख लो, यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर है। सो व्हाट इज first focal point? It is that point on the principal axis such that rays of light actually diverging, यहाँ पर actual में diverge कर रही हैं, after suffering refraction from the lens become parallel to principal axis। पर अगर ये होता कॉन्केव लेंस, हम दूसरे लेंस के लिए शो कर रहे हैं, if it is concave, ये कॉन्केव लेंस हो, ये ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर और एक चीज और भी बता दें, जो लेंस थिन होते हैं उन पर रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? एपर्चर पर। कहाँ पर होता है? एपर्चर पर ना, ये माना जाता है। तो देख लो, ये एक रे ऑफ लाइट इस पर पड़ रही है, अगर लेंस ना रखा होता, यहां पर लेंस ना रखा होता, then this ray would have gone along the dotted direction. This ray would have gone along the dotted direction. ये किधर जाती? dotted direction के along जाती। इसी तरीके से ये दूसरी रे है, अगर क्या होता, लेंस ना होता तो वो सीधे चली जाती, but because of the lens what happens? Now refraction take place at each points, और जब refraction हो जाता है then it become parallel to principal axis, ये यहाँ parallel to principal axis हो जाता है। ऐसे के किया था, बना दिया। तो देख लो, यहां पर रेज ऑफ लाइट आर अपीयर टू कन्वर्जिंग टुवर्ड्स इट, इसकी ओर अपीयर टू कन्वर्ज कर रही है, इस पॉइंट की ओर। दीज रेज
are appear to converging towards this point. Actually they don't reach at this point. Before reaching they will suffer refraction and now they become parallel to principal axis. आया समझ? तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फर्स्ट फोकल पॉइंट. ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फर्स्ट फोकल पॉइंट. Whether it is clear? Means what is the first focal point? It is that point on the principal axis such that rays of light actually diverging from it or appear to converging towards it become parallel to principal axis after refraction. अब एक चीज और भी देख लो. सपोज एक ये लेंस है. कैसा लेंस है बताओ? कॉन्वेक्स लेंस है. आए समझे? ये सपोज इसका फर्स्ट फोकल पॉइंट है. ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है. हमने एक पॉइंट बल्ब यहां पर रख दिया. एक पॉइंट बल्ब यहां पर रख दिया. इससे ये रेज डाइवर्ज कर रही है. एपर्चर बना दे क्योंकि रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? एपर्चर. नाउ रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से डाइवर्ज कर रही है. यहां पर रेज क्या है? दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. क्या ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी? बनेंगी? नो सर. बताओ. Whether these rays which are not diverging from F1, they are diverging from some other point. No. Whether they will become parallel to principal axis? No. तो ये नहीं होंगी. ये parallel to principal axis नहीं होंगी. ऐसा ये ऐसे कुछ होंगे. ये parallel to principal axis नहीं जाएंगी. Parallel to principal axis वही होंगी जो F1 से diverge करेंगी. Which are diverging from F1. आया समझे? देख लो एक और कॉन्केव लेंस में. ये यहां पर ऑप्टिकल सेंटर ये F1. ये यही डिफरेंस होता है. कॉन्वेक्स लेंस में लेफ्ट साइड में होता, कॉन्केव लेंस में राइट साइड में होता. कॉन्वेक्स में लेफ्ट साइड में, कॉन्केव में राइट साइड में. ये तुम्हारा क्या है? एपर्चर. ना होगा वो, मतलब एक्चुअल में क्या होता है? जो थिन लेंस होते हैं उनमें रिफ्रैक्शन यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं. यहाँ पर नहीं माना जाता. वहां पर दोनों सरफेस बहुत पास में होते हैं. मतलब रिफ्रैक्शन इस लाइन पर होता है. एपर्चर तो हर एक लेंस में होगा, चाहे थिन लेंस हो या थिक लेंस हो. थिन लेंस हो या थिक लेंस हो, एपर्चर विल बी एट एवरी पॉइंट. जैसे कि अभी हमने ये जो डायग्राम शो किया था, हमने पहले रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर शो किया. पहले रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर शो किया. रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग. और फिर हमने रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर शो किया. दोनों सरफेस पर सेपरेटली शो किया. आया समझे? पर अगर लेंस थिन होता तो केवल रिफ्रैक्शन क्या होता? इस लाइन पर होता, जिसको हम क्या कहते हैं? एपर्चर कहते हैं. क्या कहते हैं? एपर्चर. बताओ ये चीज समझ में आई सबको? यस सर. अब देख लो यहां पर कुछ रेज क्या हैं? ये किस तरफ आते हुए लग रही हैं? इस पॉइंट की ओर आते हुए लग रही. यहां पर एक्चुअल में नहीं पहुंच पाती है. बताओ क्यों नहीं पहुंच पाती? अखंड. ये रेज इस पॉइंट पर क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि लेंस रखा. लेंस रखा है तो रिफ्रैक्शन हो जाता है ना. दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू रीच हियर.
आया समझ? अब बताओ क्या आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी? नहीं होंगे। Yes, sir. नहीं होंगी। वो तो तब होती जब इसकी तरफ आते हुए लगती, जब अपीयर टू कन्वर्जिंग होती इस तरफ, पर यहाँ तो इधर हो रही है इस पॉइंट पर, तो ये क्या होंगी? दे विल गो समथिंग लाइक दिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इधर चली गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इधर चली गई। आया समझ में? मतलब only those rays will become parallel to principal axis after refraction which either actually diverges from F1 or appear to converge towards F1. Whether it is clear? Yes, sir. बोले। अब देख लो एक टर्म है फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। What is first focal length? It is the distance between optical center to the first focal point. Distance between optical center to first focal point is called first focal length. That is called first focal length. Whether it is clear? अब देख लो। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं फर्स्ट फोकल प्लेन। फर्स्ट फोकल प्लेन देख लो क्या चीज है। वैसे फर्स्ट फोकल प्लेन का हमको बहुत अधिक यूज नहीं है भी नहीं कोर्स में, तो हम उसको नहीं बता रहे ना, है बता देते हैं। फर्स्ट फोकल प्लेन, फर्स्ट फोकल प्लेन। नाउ व्हाट इज फर्स्ट फोकल प्लेन? यहां पर एक तुम्हारा ये लेंस है, इसको कहते हैं कैसा लेंस? ये लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। इसका फर्स्ट आप ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर ना, हमने ऐसे पर्चर ड्रा कर दिया। ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट क्या कहलाता है? F1। आए समझे? अब देख लो अगर रेंज क्या करें, यहां पर फर्स्ट फोकल प्लेन क्या है? इट इज ए वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन passing through first focal point and perpendicular to principal axis। principal axis के perpendicular and passing through the first focal point। ये क्या है? मतलब ये ऐसा प्लेन, ये समझ में आया ना? इट इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे लेंस निकालो तो हम बताएं। ये था ना, ये रखो, ये लेंस है तुम्हारा। आया समझे? ये लेंस रखा हुआ और ये फर्स्ट फोकल प्लेन। लेंस ऐसे रखा है तो फर्स्ट फोकल पॉइंट यहीं कहीं होगा ना। ये फर्स्ट फोकल प्लेन समझ में आ गया? अब देख लो फर्स्ट फोकल प्लेन की प्रॉपर्टी क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है। अगर हमने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यहां पर रख दिया, F1 भी फर्स्ट फोकल प्लेन पर है, पर हमने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यहां रख दिया। ये रेज क्या है? ये ऐसे जा रही है कुछ,
These are the some rays which are going like this. एक रे ये ऐसे जा रही, एक रे ऐसे जा रही। तो देखो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो कैसे चली जाएगी बताओ? दैट विल पास अनडेविएटेड, वो अनडेविएटेड हो जाएंगी, चली जाएगी। और जो दूसरी होंगी वो क्या होंगी? दे विल बिकम पैरेलल टू दिस, दे विल बिकम पैरेलल टू दिस, वो इसके पैरेलल निकलेंगी। कैसे प्लास्टिक के खेल रखना, ये देख लो। मतलब क्या है, सब लोग देखें, F1 भी क्या है, फर्स्ट फोकल प्लेन पर है, पर जब रेज F1 से डाइवर्ज करती हैं, व्हाट हैपेंस? व्हेन द रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम F1, व्हाट हैपेंस? दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। They become parallel to each other as well as parallel to principal axis. But if rays are diverging from some other point of the first focal plane, not from the F1. F1 is also lying on the first focal plane. But instead of diverging from F1, if they are diverging from some other point, after suffering refraction, they will become parallel to each other, but they will not be parallel to principal axis. They will not be parallel to principal axis. समझ में आ गया? समझे? तो क्या हुआ? Therefore, if rays are diverging from some other point of first focal plane other than F1, then after refraction, they become parallel to each other. But not parallel to principal axis. But not parallel to principal axis. आया समझे? अब देख लो, इसी तरीके से कॉन्केव लेंस में भी होगा, हम उसका नहीं डायग्राम बना रहे। अब सब लोग देखें सेकेंड फोकल पॉइंट, जो कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकल पॉइंट। सेकेंड फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, सेकेंड फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकल पॉइंट। तो देख लो, ये तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब समझ ले, इट इज दैट पॉइंट on the principal axis such that
refracted rays either actual such that rays of light either actually converges towards it or appear to diverge from it. Which are coming parallel to appear to diverge from it after refraction. Yes. Which are coming parallel to principal axis before refraction. अब देख लो इसका मीनिंग समझ लें. It is that point on the principal axis such that rays of light either actually converges towards it. नंबर 1 पहले पॉइंट तो होगा प्रिंसिपल एक्सिस में, फिर क्या है आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो रेज इसकी ओर एक्चुअल में कन्वर्ज